भाई तो आरएसएस और सीधा कह दे जितना जनसंघ और ये तो संविधान के विरोधी थे। अंबेडकर नेहरू के पुतले फूके थे कि ये संविधान हमारे मिजाज के हिसाब से नहीं है, मनुस्मृति इनका संविधान है। तो जब ये शासन में आ ही गए हैं, संविधान की शपथ ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे संविधान के अंदर के पन्ने फाड़ रहे हैं और लागू क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मनुस्मृति लागू हो रहा है ना। ये जो कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो एक बात है पूजा जी, हिंदू राष्ट्र में आप कहाँ रहेंगे जरा ये तय करके बताइए मुझे। मनुस्मृति किसके बारे में लिखा है? महिला नहीं, तमाम लोगों के बारे में। हिंदू के बारे में लिखा है कि मुसलमान के बारे में, ईसाई के बारे में, किसके बारे में लिखा है? हिंदुओं के के बारे बारे में लिखा है ना। तो उसमें अपना स्थिति देख लेना, कहाँ रहोगे भाई। भारत के इतिहास से सम्राट अशोक को निकाल दो और अकबर को निकाल दो तो बचता क्या है? अगर राजा को इतिहास देखें, राजाओं का, लेकिन इतिहास तो हम लोग जनता का भी पढ़ाते हैं ना, तो राजाओं का इतिहास तो अगर लिखोगे तो दो निकाल दोगे तो कौन है जो भारत पे इतना भूखंड पे शासन किया है? एक नाम बताओ मुझे, एक नाम बताओ। अशोक से आखिर चिढ़ किस बात की है? सवाल यही है ना। आप तो चूंकि यहाँ पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूँ इसलिए मेरे पास कागज़ नहीं है, नहीं तो बिना कागज़ के हम बात नहीं करते हैं। कि जो संसद में जितने, चाहे 3 चेयर हो, चाहे बुद्धिस्ट सिंबल हो, जितने, तो संविधान सभा में बाबा साहब लेकर आए थे और संविधान सभा में बगैर विरोध के सब हुआ था। तो इस सिंगल लाने की क्या ज़रूरत थी? सिंगल लाने का मतलब था ना कि प्रतीकों का बदलाव हो रहा है। अशोक से किस बात की दिक्कत है? दिक्कत इस बात की है कि अशोक ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया था, पशु बलि बंद कर दिया था, यज्ञ बंद कर दिया था, तो जो इनका दाना पानी चलता था वो सब खत्म हो गया था। और उसके बाद देखिए बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग तो सेना में ही था ना, वहीं कमांडर था ना, ब्राह्मण था ना, लेकिन तब भी उस सेना में तो था। उसने हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग की। तो अशोक से इस बात का चिढ़ है कि उसने जो है ना पूरा धम्म अपनाया, चंडाशोक से धम्माशोक बना, प्रियदर्शी अशोक। तो उनसे चिढ़ है। चंद्रगुप्त पे क्यों नहीं बोलते हैं? चंद्रगुप्त भी तो दादा थे ना अशोक के, तो उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उसने जैन अपना लिया था और जैन समुदाय, उनको लगता है वो हमारा फंडिंग कर रहा है, हमको पैसा दे रहा है, हमारे साथ है, तो उस पर नहीं बोलते हैं। तो आज से नहीं, मैं तो राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल पे मेरी PhD है, 6 किताबें प्रकाशित हैं। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, जाके पढ़ लें 1910 में काशी प्रसाद जायसवाल ने क्या लिखा था रामेश्वरम धाम के बारे में, कि वहाँ पे जिसको चपत लगवाते हैं ना ये शैतान कह के, वो शैतान नहीं, वो बुद्धा की मूर्ति है। तो जहाँ आप चले जाओ, चाहे छत्तीसगढ़ चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, बिहार चले जाओ, चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश, कहीं चले, जहाँ खुदाई हो रही वहीं बुद्ध निकल रहे हैं, वहीं बुद्ध निकल रहे हैं। तो इनको बुद्धा से प्रॉब्लम है बेसिकली ना। क्यों? मेरी किताब आई ना अभी धर्मांतरण वाली, पढ़िए ना, उसमें सारा मैंने इतिहास ही इनका निकाल दिया। बाबा साहब ने 20 से लेके 56 तक क्या क्या कहा है ना, बुद्धिज़्म के बारे में, हिंदुज़्म के बारे में, ब्राह्मणिज़्म के बारे में, क्या सब एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो इनको बुद्धिज़्म से क्या प्रॉब्लम है? बाबा साहब लगातार रिपीटेडली ये बात कर रहे हैं कि मैंने दुनिया के तमाम धर्मों का अध्ययन किया है। 35 में उन्होंने घोषणा की थी ना कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ जरूर, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, और अपने वचन पे कायम रहे। 35 में बोले, 56 में, मतलब 21 साल उन्होंने तैयारी की। 21 साल में उन्होंने इस्लाम पढ़ा, क्रिश्चियनिटी पढ़ा, सिखिज़्म पढ़ा, बुद्धिज़्म पढ़ा, सब पढ़ाई पढ़ा। और वो आए किधर? बुद्धा की ओर आए। क्यों? कि बुद्धा ने कभी अननेसेसरी ये दावा नहीं किया कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर का दूत हूँ, मैं इंसान हूँ। उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। मैं जो कह रहा हूँ वो भी ना मानो। जब तक अपने से, आनंद से संवाद हो रहा है ना, उनके शिष्य आनंद से, तो कह रहे हैं जब तक अपने देखो नहीं, समझो नहीं, उसको मापो नहीं, एनालिसिस नहीं करो, तब भी मत मानो। बाबा साहब वही तो आइडिया वहाँ से लिए कि बुद्धिज़्म क्यों अपनाया। यही तो कह रहे हैं कि उसमें समानता है, हिंदू धर्म में कभी समानता हो ही नहीं सकता, उसमें बंधुत्व है, इसमें बंधुत्व हो ही नहीं सकता। यही है ना बेसिकली, कि इसमें स्वतंत्रता है, वहाँ हो नहीं सकता। तो वो सोचो कि पुष्यमित्र शुंग के बाद 2000 साल बाद इनका शासन आया है। भाई तो आरएसएस और सीधा कह दे जितना जनसंघ और ये तो संविधान के विरोधी थे। अंबेडकर नेहरू के पुतले फूके थे कि ये संविधान हमारे मिजाज के हिसाब से नहीं है, मनुस्मृति इनका संविधान है। तो जब ये शासन में आ ही गए हैं, संविधान की शपथ ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे संविधान के अंदर के पन्ने फाड़ रहे हैं और लागू क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मनुस्मृति लागू हो रहा है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि तो वो शासन में है, जो मर्जी है कर लो। लेकिन सर
अशोक को विदेशी आक्रांता बताने की बेवकूफ़ी कोई कैसे कर सकता है? पढ़ता उड़ता थोड़ी है सब, पढ़ता है कोई? अरे हम लोग जो कहते हैं कि देखिए इस वॉल्यूम में पेज नंबर इतना पे ये रेफरेंस है, ये जो बताया तो उससे पूछो कि ये कहाँ रेफरेंस है, कहाँ से आया था अशोक। जो लोग खुद आक्रांता हैं, जो इस देश पे जिन्होंने अटैक किया है, जिस देश पे कब्जा किया है, वही यहाँ के लोगों कह रहे हैं आक्रांता है। एक बार बताओ, अकबर के खानदान यहाँ से धन लूट के ले गए कि यहीं पे रहे? यहीं पे रहे हैं? यहाँ से मालिया लेके भाग गया सो, नीरव मोदी लेके भाग गया सो, मेहुल चुस्की लेके भाग गया सो। भाई अकबर के लाल किला पे कभी वहाँ का शहंशाह हुकूमत करता होगा। आज लाल किला क्या है? उनको मैंने तो सुना है कि उनके खानदान के लोग कलकत्ता में झुग्गी में रह रहे हैं जी, उनका वीडियो और जो लोग दरबार में थे उस समय, उनके जाके देखिए महल बने हुए हैं, अभी भी 5 स्टार होटल्स चल रहे हैं। आखिर एक बात बताओ, अकबर से इतनी नफरत है तो पूछो रामचरितमानस कब लिखा गया? सवाल पूछेंगे? हम तो सवाल पूछना सिखाते हैं कि रामचरितमानस कौन काल में लिखा गया? तुलसीदास कौन काल में हुए? वो मस्जिद के चौखट पे सोते थे कि नहीं? हैं? तो ये रामचरितमानस लिखा गया। नवरत्न कौन थे? अकबर के दरबार में कौन थे? बीरबल कौन था? इसका जवाब कौन देगा? इनका तो काम है मजा मारना। अंग्रेज के समय भी जितने राजे महाराजे ये सब थे, राय बहादुर, राजे महाराजे, सर, जितने टाइटल मिले थे, यही लोग थे, यही लोग थे ना। भाई अगर इतना कहते हैं कि औरंगजेब ने जो है जब तक एक मन जनेऊ नहीं देखता तब तक खाना नहीं खाता है, कहता है नहीं सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला। तो अच्छा, एक कितना पॉपुलेशन था उस समय जनेऊ वाले का? लेकिन सर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं, कितना पॉपुलेशन था? अगर एक मन जनेऊ तो यहाँ तो हिंदू पॉपुलेशन ही नहीं रहना चाहिए था। उनके दरबार में कौन थे? उनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? ये सवाल नहीं पूछेंगे? तो वहाँ भी मजा मारा, वहाँ भी अनुदान लिया, वहाँ भी दरबार में मलाई चाटा। और मुझे तो शिकायत इन मुगलों से तो ये है ना कि इनके साथ समझौता करके शासन चलाया, कोई सोशल रिफॉर्म नहीं किया, न अपने समाज में न इधर। एक विश्वविद्यालय नहीं खोला उस समय, विदेश इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खुल रहा था, यहाँ नहीं खोला। ये शिकायत हमारी है कि आप ही उनके साथ मिलके जो है ना आपने शासन चलाई, कोई रिफॉर्म नहीं किया। लेकिन सर यही तो फर्क है अशोक के साम्राज्य में। अशोक ने तो सारे रिफॉर्म्स किए, अशोक ने तो वो किया। आरएसएस वाला गीत गाते हैं ना कि वहाँ कहाँ जम्बू द्वीप, वहाँ आर्यावर्त जो है अफगानिस्तान से लेके कहाँ गाते हैं। वो सब तो एक काम करो ना, जाके अफगानिस्तान कब्जा करके दिखाओ ना। सम्राट अशोक तो वहाँ तक फैला हुआ था, सीरिया तक उसके दूध पहुंचे हुए थे, लंका सब जगह। तो चिड़ इसी बात का ना कि गाल बजाते हैं सम्राट अशोक आज से समझो 2500 साल पहले करके दिखाया, 2200 साल पहले। उनसे चिड़ इसलिए है कि सम्राट अशोक बुद्धा के मार्ग पर चले कि जो स्वतंत्रता समता की बात करता था। अंबेडकर उस मार्ग पर चले, इसलिए अंबेडकर से इनको सबसे ज़्यादा चिड़ है, क्योंकि अंबेडकर अंग्रेजी पढ़े हुए थे ना। वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, लिबरलिज्म, यूरोप, अमेरिका का आइडिया था, वो समझते थे, तो वो पढ़ के आए थे ना, इसलिए संविधान इतना बढ़िया क्राफ्ट किया। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अशोक से परेशानी नहीं है, परेशानी उनकी जो विचारधारा थी बुद्धिज्म की, उससे। बाबा साहब कह रहे हैं ना कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं है, ब्राह्मणिज्म बुद्धिज्म की लड़ाई है, यही है भारत का इतिहास। तो क्या चल रहा है अभी? क्या चल रहा है? आप पूरा जगन्नाथ टेम्पल क्या है जाके देखो, क्यों छुपा के रखते हैं? बोध गया में क्या है? जहाँ जहाँ खुदाई करो वहाँ बुद्धा मिल रहे हैं, जहाँ राम मंदिर बना है वहाँ भी बुद्धा, वहाँ भी छुपा के रखे हुए अभी वहाँ की मूर्तियाँ दिखाओ ना, पब्लिक करो। तो ये है सैया भय कोतवाल, डर का है। इनका राज है, हुकूमत है, तो जो मर्जी है कर रहे हैं, है ना। ये तो अपोजिशन को इस मैटर को उठाना चाहिए था। धीरे धीरे आप पार्लियामेंट बदल दिए, नोट बदल दिए, सिंगल ले आए, तो ये राजतंत्र की ओर जा रहा है। अब तो आप वोटबंदी कर रहे हैं, नोटबंदी के बाद वोटबंदी हो रहा है। जब ईवीएम का हम लोग पर्दाफाश कर दिए पूरा, तो अब क्या लाए हैं? स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। तो वो वोटबंदी है, वोट कटवा पार्टी है। तो इनको जो मर्जी है करे, लेकिन ये याद रखा जाएगा डिजिटल दुनिया में। एक बार बताओ, अकबर यहाँ नहीं पढ़ाओगे, मुगल नहीं पढ़ाओगे, और जो लोग इनको शासन में ला रहे हैं, मैं तो बड़ा देश के बड़े नामी गिरामी कॉलेज में पढ़ाता हूँ ना, वो ऑक्सफोर्ड में बच्चा पढ़ने जाएगा तो इसको तो बोले अनपढ़ है, कुछ पढ़ के नहीं आया, तो कुछ नहीं पता है। इतिहास आपके मिटाने से नहीं मिटता है ना, इतिहास तो कब्र फोड़ के बाहर निकलता है। इतिहास मिटाने से मिटेगा कब्र? अब तो डिजिटल दुनिया में और नहीं मिटेगा। जब मैं जो बोल रहा हूँ, ये तो अगर जब तक यूट्यूब रहेगा, डिजिटल वर्ल्ड रहेगा, तब तक अजर अमर रहेगा, हम रहे चाहे नहीं रहे। भाई अब इतिहास को भी हम और वो में बांटने की कोशिश हो रही है। इतिहास तो देखो एब्सोल्यूट इतिहास नहीं होता है, लेकिन इतिहास तथ्यों पे आधारित होता है।
तथ्य क्या इंटरप्रिटेशन होता है। तथ्यों को ही बदला जा रहा है। एग्जैक्टली तथ्य नहीं, आस्था। आस्था। बाबा साहब जो कह रहे हैं कि हमें पूरा प्रबुद्ध भारत बनाना है, बौद्धमय भारत बनाना है, तो ये थोड़ी कह रहे थे कि सबको बुद्धिस्ट बनाना है। वो कह रहे थे कि हमें साइंटिफिक भारत बनाना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच का भारत बनाना है। और इनका भारत क्या है? इनका भारत आस्था पे है, भक्ति पे है। किस विज्ञान मत देखो तो जो लोग इनको वोट दे रहे हैं, अब तो वोट लोगों से नहीं, ईवीएम से ही ले रहा है, इधर उधर दिख रहा है, उसी को एक अज्ञानी, कुपड़, अनपढ़ बना रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इफेक्ट जो है ना, अभी 10-15 साल बाद दिखेगा। लेकिन सर एक सवाल ये है कि जब अशोक को ले आया बीच में, तो क्या इसको लेकर कोई विरोध प्रदर्शन होगा? आप जैसे जो लोग हैं, जो जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं अशोक की विरासत के बारे में, तो क्या इसको लेकर आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? हम कौन हम तो आम अदना आदमी है। जब माहौल बनेगा तो उसमें थोड़ा सा हिस्सेदारी दे देंगे। माहौल बनाने का जिम्मेदारी सर आपके कंधों पे है। अरे बाप रे, ज्यादा हो गया। माहौल आप ही बनाएंगे। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग माहौल बनाते हैं, जो युवाओं को पढ़ाते हैं उनके। अब तो लोगों को समझना है ना, ये जो कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो एक बात है पूजा जी, हिंदू राष्ट्र में आप कहाँ रहेंगे जरा ये तय करके बताइए मुझे। मनुस्मृति किसके बारे में लिखा है? महिला। नहीं, तमाम लोगों के बारे में। हिंदू के बारे में लिखा है कि मुसलमान के बारे में, ईसाई के बारे में, किसके बारे में लिखा है? हिंदुओं के बारे में लिखा है ना। तो उसमें अपना स्थिति देख लेना, कहाँ रहोगे। लेकिन बात यहाँ सम्राट अशोक की हो रही है सर। सम्राट वही ट्रेडिशन कह रहा हूँ। उनके 84,000 स्तूपों को दबाने की कोशिश की गई थी। इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी जी, साइंटिफिक टेम्परामेंट वर्सेस फेथ। तो ये तो लड़ाई है ना, यही तो लड़ाई है। हाँ। अब उस समय तो हम जैसे लोग तो मुकदमे होंगे, जेल भेजा जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन डरना काहे का? सब लोग चुप कैसे हो जाएगा? सब लोग चुप। हमारा काम क्या है? एज ए रिसर्चर, एज ए एकेडमिक, एज ए टीचर, मेरा काम है समय के जलते हुए प्रश्न पे अपने विचार रखना, चाहे तो आपको अगर अच्छा लगे। अगर एनसीईआरटी में ये लिख दिया जाए कि सम्राट अशोक विदेशी आक्रांता थे, तो आप जैसा हिस्टोरियन कैसे पढ़ाएगा? नहीं, पढ़ाए हैं कुछ। हमें तो जो पढ़ाना है, मुझे तो सावरकर दे दो, हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। हमें सावरकर दो, हम सावरकर को पढ़ाना चाहते हैं कि सावरकर ने महिलाओं के बारे में क्या बोला है, अस्पृश्यों के बारे में क्या बोला है, अम्बेडकर के बारे में लाओ ना। हम हिस्टोरियन है ना, हम व्याख्या करेंगे ना, इंटरप्रिटेशन करेंगे। और पूरे जगहसाई होगी भाई, सम्राट अशोक ही स्टार है इस भारत का। स्टार है। और स्टार को इसलिए आप डिमोलिश करना चाहते हैं क्योंकि वो भी जो है, बाबा साहब ने एक बात और कही कि मैं सम्राट अशोक से बहुत नाराज हूँ। जानते हैं क्यों? बोला उसने बहुत लिबर्टी दे दिया इन लोग को। इतना समता, बंधुता, धर्म करके इनको तबीयत से इलाज करना चाहिए था। ये बाबा साहब किताब में देखिए, वो उनका पूरा भाषण है कि जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो आपका पाँव पकड़ लो। जो भी सत्ता में रहे, इतिहास उठा के देख लो, सबके साथ मिलकर पाँव पकड़ के जी हुजूर, जी मालिक। अब इतने साल बाद सत्ता में है तो क्या बोलते हैं, अभी अगिया बैताल बने हुए हैं। अगिया बैताल बने हुए हैं। सत्ता से जिस दिन बाहर हुआ, जितने एयरपोर्ट पे दिख जाते हैं ना बहुत कलाकार लोग, सब देखना, सब स्लीपर सेल बन के घुस जाएंगे। इसीलिए आरएसएस अपना जो है ना मेंबरशिप नहीं बनाता है, इससे सब एंटीना से चलाता है। हाँ, हिम्मत है तो अपना मेंबरशिप बनाओ ना। अभी सरकारी बाबू लोग सब जो ये कर रहे हैं, मेंबरशिप बनाओ। मेंबरशिप इसलिए नहीं बनाता है, हर पार्टी में अपना स्लीपर सेल छोड़ दे। सर एक सवाल यहाँ ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जब अकबर की बात हो रही थी, औरंगजेब की बात हो रही थी, तब जब लोगों ने नहीं बोला, बढ़ते बढ़ते बात अशोक तक पहुँच आई, क्या ये भी एक कारण है? हम तो ये बात पहले से कह रहे हैं। ये बात वो किताब निकालने के पीछे पर्पस क्या था? काउंटर आर्गूमेंट था ना वो तो होना ही है। वो तो करेगा। जो इसका एक फिलॉसफी है, दे डिड नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी। ठीक है, वो वाद विवाद संवाद में विश्वास नहीं करता। आइदर एग्री विथ अस और गो टू हेल। अगर ब्राह्मण भी होगा और जो आरएसएस के विचारधारा से सहमति नहीं रखता होगा, उसको भी जेल में डालेगा। मेरी बात समझ गए? अभी देखे ना धनखड़ साहब अचानक जो बीमार पड़ गए, अचानक तबीयत खराब हो गई। कुछ दिन बाद देखना हो सकता है मोदी साहब की भी तबीयत खराब हो जाए। तो ये समझिए, इनके एजेंडा को जो फुलफिल करेगा उसके साथ है। न तो इनका कोई नाते रिश्तेदार है, न कोई जात है, न कोई बिरादरी है। कितना खूबसूरती ब्यूटी है। राष्ट्रपति महिला आदिवासी, प्रधानमंत्री पिछड़ा, लॉ मिनिस्टर दलित। अब बात किस पे हो रही है? संविधान बदलेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये ब्यूटी सीखो, ब्यूटी देखो कि भैया ये तो दलित पिछड़ों को सीखना चाहिए। बोले एक नेता बनाओ, कंधे पे रखो बंदूक, इसी से चलवाओ।
आरक्षण खत्म करना है तो काहे के लिए हम खत्म करेंगे? बैकवर्ड दलित वन सबसे करवाओ खत्म। कोई आवाज़ उठा रहा है, जितना कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया, सब कुछ हो गया, कि पार्लियामेंट में उठ रहा है, तुम्हारे जात का एक मंत्री बना देंगे, है ना? 27 कितने मिनिस्टर हैं, तो ये मिनिस्टर हैं, सिर्फ मंत्री लेके खुश हो जाओ। हमें मंत्री नहीं चाहिए, हमें कोई दलित पीएम भी नहीं चाहिए, जब तक कि आपका एजेंडा स्पष्ट नहीं। दलित पीएम बन के तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे जो वर्ण व्यवस्था वाला राष्ट्र होगा, तो ऐसा दलित पीएम लेके कहाँ आचार करेंगे? हमें तो चाहिए एजेंडा। ब्राह्मण ही रहे, इंदिरा गांधी थी ना, अच्छा की थी, इमरजेंसी लगाई थी, 5 साल लगा के रखना चाहिए था, 5 साल रखना चाहिए था। ऐसा कोई तबीयत से इलाज करना चाहिए था। उसको तो सर ये उस समय भी माफ़ी मांग के बहुत लोग आया बाहर, 2 महीना जेल में रहा, पेंशन ले रहा, अभी जाके पता करो 2 महीना में कैसे निकल गए? जब इमरजेंसी इतना खतरनाक था, 18-20 महीने रहा, तो 2 महीना में तुम कैसे निकली? तो माफी वीर का पूरा ट्रेडिशन है। समय आएगा, समझौते होते हैं राजनीति में, समझौते होंगे, लेकिन किन शर्तों पे समझौते होंगे? अम्बेडकर भी समझौते करते थे। अब इनके सामने जो सीधा लग रहा है कि आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर रहा है, पूरा देश को ही बर्बाद कर रहा है। ब्राह्मण को पहले पाइन लगू बाबा जी कहते थे ना, तो हिंदू राष्ट्र के चक्कर में सबसे ज़्यादा पहले वाइस चांसलर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरी ब्राह्मण ही होते थे ना। अब जाके काउंट कर लो, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है तुम्हारा भी, सुलभ इंटरनेशनल में पर्ची काटो, चलो एयरपोर्ट में जाओ, सफाई वहाँ काम करो, मज़ा आ रहा है ना? सारे रास्ते जाएंगे कहाँ पे? नागपुर और मुंबई कॉरपोरेट अडानी के घर पे। मजदूरी तुम भी करोगे। एक कॉरपोरेट का एक डिज़ाइन है, सुन लीजिए, एक आदमी को देंगे 5 लाख तनख्वाह, अब बाकी को देंगे 20,000। तो आओ ना, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड जितना घूम रहा है ना, सुलभ इंटरनेशनल खाली सर्वे कर लो, पता लग जाएगा कि हिंदू राष्ट्र में उसको कितना मज़ा आ रहा है। हमने आइए, स्वागत है आपका भी। अरे हम लोग तो मजदूरी रहे हैं ना 2 जनरेशन पहले, तो हम तो कर लेंगे। बाकी तू अपना बता ना, तो तुमको बाबा प्रणाम कर रहा है कोई, और नौकरी जो सरकारी मिल रहा था, फ्री का एजुकेशन, वो भी खत्म हो गया। तो अब आओ, मजदूरी तुम भी करो, जाके देखो जो टिकटिकिया चला रहा है आजकल ऑटो वाला, जरा सर्वे कर लो कौन कौन है। खाली दलित पिछड़ा है क्या? तो उसमें पंडित जी भी मिल जा रहे हैं, बाबू साहब भी मिल रहे हैं। बोले आइए पंडित जी, कैसा लग रहा है? हाँ, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।